क्या आपने कभी सोचा है कि एसी भी इन्वर्टर पर चलाया जा सकता है? चौंक गए? ये अब कोई असंभव बात नहीं है। पेश है लुमिनस की एडवांस्ड क्रूज इन्वर्टर रेंज। इससे आप लाइट्स और फैंस के साथ साथ एसी, डेंटल चेयर, फोटोकॉपियर, पेट्रोल पंप, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप, डीप फ्रीजर और वाटर गीजर जैसे उपकरण भी चला सकते हैं। लुमिनस क्रूज है इस नई सदी का आधुनिक इन्वर्टर। ये देता है प्योर साइन वेव सप्लाई, बिल्कुल घर में आने वाली बिजली की तरह, जो आपके कीमती और संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करता है। लुमिनस क्रूज इन्वर्टर आपके घर, ऑफिस, स्वीट शॉप, शोरूम्स, आइसक्रीम पार्लर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल शॉप्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स जैसी कई जगहों के लिए एकदम उपयुक्त इन्वर्टर है। लुमिनस क्रूज के 2 केवीए से लेकर 10 केवीए तक के कई मॉडल्स उपलब्ध हैं। ये तालिका आपको आपकी जरूरत के अनुसार सबसे बेहतर इन्वर्टर चुनने में मदद करेगी। यहां हम दिखा रहे हैं 3.5 केवीए इन्वर्टर को लगाने का तरीका। क्रूज रेंज के अन्य सभी इन्वर्टर्स को लगाने का तरीका भी यही रहेगा। फर्क होगा तो केवल इतना कि इन्वर्टर मॉडल की डीसी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से ही उसके साथ लगने वाली बैटरीज की संख्या बदल जाएगी। इस इन्वर्टर के पीछे 2 पंखे हैं जो कि इन्वर्टर का तापमान सही रखने के लिए अपने आप काम करते हैं। इस स्विच के जरिए आप रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड यूपीएस मोड को चुन सकते हैं। ट्यूबुलर प्लेट या फ्लैट प्लेट बैटरीज को सिलेक्ट करने के लिए इस बैटरी सिलेक्शन स्विच को यूज करें। यह है बैटरी चार्जिंग सिलेक्शन स्विच। इसकी पोजीशन आपकी चुनी हुई बैटरी के अनुसार होनी चाहिए। यह है एक डीसी एमसीबी या बैटरी एमसीबी। इसे यूपीएस से बैटरीज को कनेक्ट करने से पहले बंद कर देना चाहिए। यह एक बाईपास स्विच है। किसी भी फॉल्ट के केस में इस स्विच को मैन्युअली बाईपास मोड पर शिफ्ट कर दें, जिससे कि इन्वर्टर बाईपास हो जाए और मेंस अवेलेबल हो जाएं। यह है एसी एमसीबी। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के केस में यह ट्रिप होकर आपके यूपीएस और उससे जुड़े उपकरणों की सुरक्षा करेगा। यह एक 4 लाइन इनपुट आउटपुट सॉकेट है। इससे मेंस इनपुट एसी सप्लाई को यूपीएस से कनेक्ट किया जाता है। यह कनेक्टर इन्वर्टर के आउटपुट को लोड से कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। यहां हम यूज करेंगे लुमिनस की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज, जिनकी कैपेसिटी 150 एम्पियर आवर और आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है। क्योंकि ये एक 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, हमें 4 12 वोल्ट की बैटरीज को एक के बाद एक सीरीज में लगाना होगा। पहला स्टेप, बैटरीज को लगाने से पहले इस बैटरी एमसीबी को बंद कर दें। क्योंकि हम 150 एम्पियर आवर की ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं, इसलिए बैटरी सिलेक्शन स्विच को ट्यूबुलर और चार्जिंग स्विच को मीडियम पर सेट कर दें। दूसरा स्टेप, अब इस जंपर केबल के पहले सिरे को पहली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे सिरे को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें। बाकी सभी बैटरीज को आपस में जोड़ने के लिए यही तरीका अपनाएं। अब इन्वर्टर से आती हुई लाल तार को पहली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और काले तार को आखिरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें। तीसरा स्टेप, यहां इस इनपुट टर्मिनल पर 4 अलग-अलग रंग की तार हैं। हरे रंग की तार को अर्थिंग लाइन से, ब्लैक रंग की तार को न्यूट्रल लाइन से और लाल तार को लाइव फेज से जोड़ दें। ये पीले रंग की तार इन्वर्टर से आने वाली बिजली की तार है, जिसे सॉकेट या एमसीबी बॉक्स से जोड़ दें, ताकि ये इन्वर्टर से आने वाली बिजली को आपके उपकरणों तक पहुंचा सके। ये हमारा मेन सप्लाई इनपुट है और आउटपुट से हमने एक डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर दिया है और अब हमने बैटरी को लगा दिया है। कृपया इन्वर्टर को चालू करने से पहले मेन सप्लाई को चालू ना करें, क्योंकि ये इन्वर्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा स्टेप, अब इन्वर्टर के पीछे इस बैटरी एमसीबी और एसी एमसीबी को ऑन करें।
और आगे दिए इस बटन को दबाकर इन्वर्टर को चालू करें। ऐसा करते ही इन्वर्टर के आगे स्क्रीन पर दिए गए सभी संकेत कुछ समय के लिए एक साथ दिखाई देंगे। अब इन्वर्टर की मेन सप्लाई को ऑन करें। आइए अब हम लुमिनस क्रूज के सभी संकेतों को समझते हैं। यूपीएस ऑन दिखता है कि यूपीएस बैटरी पर चल रहा है। जब बैटरी मोड पर ओवरलोड के कारण यूपीएस ट्रिप हो जाता है तब यूपीएस ओएल डिस्प्ले होता है। जब लो बैटरी के कारण यूपीएस ट्रिप होता है तब बैटरी एलओ डिस्प्ले होता है। ये मेंस ऑन का इंडिकेशन है जो कि बताता है कि बिजली आ रही है। जब यूपीएस बैटरीज चार्ज करता है तब स्मार्ट चार्ज इंडिकेटर ऑन हो जाता है। बैटरी चार्जिंग डिस्प्ले बैटरी के चार्ज का लेवल दिखाता है। और अब आपका लुमिनस क्रूज इन्वर्टर रेडी है। तो अब चलाएं कोई भी उपकरण बिना पावर कट की चिंता किए।